शताब्दि भक्तिवशत परमाभिदेवं त्वं श्रेयकल्मष गणोमतनाय देवं शुद्धोदके रविनया विमहाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं वरं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं श्रीं श्रीं रां रां धिं धिं द्रवे द्रवे नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्र जले निधिमे वीक्षामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवार्धि रुत्कै स्नपिजनान्तान् जनान् सर्वार्थ सिद्धितान् ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरानतान् जलेन स्पयामति स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो वरं झं झीं श्रीं हं स ज वह व पह छां छीं छूं छे छो छं छ छीं रां ह्रीं रूं ह्रीं रों रं र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो वरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान अमित जी जैन शिल्पा जी नरेश जी शशिवाला जी राजीव जी पंकज जी। आर्जव धर्म ऋजु शब्द से आर्जव शब्द बन जाता है जिसका अर्थ सरल होता है और सरलता होता है। जो कपट से जिंदगी जिया करते हैं, कपट के साथ जीते हैं, वे कहीं सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। झूठा प्रदर्शन करके यदि कहीं उन्हें थोड़े समय के लिए सम्मान मिल भी जाता है, परंतु वह एक दिन उनका छल कपट का भंडाफोड़ अवश्य हो जाता है, और जब उनके छल कपट का भंडाफोड़ हो जाता है तो वे कहीं के नहीं रह पाते हैं। आओ हम आज सरल बनने की बात सोचें। महाभारत के एक शांति पर्व में लिखा है, जो सरल होता है, आर्जव धर्म का पालन करता है, वही धर्मात्मा होता है। जिसके पास कपट होता है वह अधर्मात्मा होता है। धर्मात्मा बनने के लिए सरलता की अनिवार्यता है और पापी बनने के लिए कपट की अनिवार्यता है। अब कपट न कीजिए कोई, चोरन के पूर्व न बसे, सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा। यदि बहुत संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हर जगह हम सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ मुसीबतें आपके लिए आ सकती हैं, क्योंकि सरल व्यक्तियों के सामने मुसीबत जरूर आती हैं, लेकिन जो छली और कपटी व्यक्ति होते हैं उनके पास मुसीबत आती हैं, पर वो इतने बड़े रूप में आती हैं कि जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो वो उठ नहीं पाते हैं। और सरल व्यक्ति के पास मुसीबतें आती हैं, परंतु वह मुसीबतों को धीरे धीरे पार करके एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम सरल बने, और सरल बनने के लिए, क्योंकि मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार सी। जैसा मुंह करेगा दर्पण में वैसा मुंह दिखेगा, दर्पण में दूसरा नहीं दिख सकता है। आदमी सोचता जरूर है कि मुझे कौन देख रहा है, मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं, लेकिन जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औगन करो हजार। तुम जब तक तेरे पुण्य का है तब तक कपट छिप जाते हैं, लेकिन काठ की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। जिस समय व्यक्ति को आपका कपट का पता लग जाता है कि आपने किसी के साथ कपट किया है, उसके साथ कपट किया है, वह एक बार के बाद फिर आपसे हाथ जोड़ लेगा। लेकिन एक ध्यान रखना, स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति कपट के साथ जीवन जिया करते हैं। दूसरों को छल करके चतुर कर अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत चतुर हूं, चतुर बनते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक दिन चतुराई किसी की इस दुनिया के आंगन में किसी का चतुराई का नाटक ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो नाटक करने वाले लोग जहां प्रेम का नाटक करते हैं और छल कपट करते हैं और प्रेम के आधार पर किसी की दम घुटने का काम कर लेते हैं, किसी को के जहर दे देते हैं, प्रेम से जहर पिला देते हैं, लेकिन जो प्रेम से जहर पिलाते हैं उन व्यक्तियों का एक दिन, एक ध्यान रखना, उन्हें भी जहर पीना पड़ता है।
और जहर नहीं पीना पड़ता है, उन्हें हलाहल मिलता है। पर मैं आपसे एक ही बात कह देना चाहता हूँ कि सच्चे धर्मात्मा यदि बनना है, अच्छे धर्मात्मा बनना है, मानव जीवन को सफल करना है, तो आपको एक ही कार्य करना पड़ेगा, वह होगी आपकी सरलता। लोग कहते हैं सरल व्यक्तियों के लिए लोग मूर्ख समझते हैं। मुझे हंसी आती है सरल व्यक्ति के लिए। कुछ समय के लिए मूर्ख कोई भी समझ सकता है, भोला भाला कह सकता है, लेकिन भोले के भगवान होते हैं, यह भी एक बात हमने सुनी है।